નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું શીતલ મહેતા ન્યૂઝ ઓફ કચ્છમાં આપનું સ્વાગત છે। જોઈએ આજના સમાચાર। મોનિકા હઠીલા ભોજક ઊંચા ગજાના કવિયત્રી છે। શ્રૃંગાર રસની કવિયત્રી સાથે ન્યૂઝ ચેનલના નવીન મહેતાએ વાત કરી। માણીએ તેમની રચનાઓ। ગોપાલદાસ નીરજ, સંતોષ આનંદ, બાલકવિ બૈરાગી, સોમ ઠાકોર, માયા ગોવિંદ, કુમાર વિશ્વાસ સાથે કવિતાના મંચ ઉપર 1992થી કવિયત્રી મોનિકા હઠીલા ભોજક મંચ ગજાવે છે। શ્રૃંગાર રસની કવિયત્રી ગીત ગઝલ અને વર્તમાન સ્થિતિ ઉપર રચના કરે છે। 2 પુસ્તક પ્રસિદ્ધ થયા છે અને તેમને અનેક એવોર્ડ મળી ચૂક્યા છે। ન્યૂઝ ચેનલના નવીન મહેતાએ આ ખૂબ જ ઊંચા ગજાના કવિયત્રી મોનિકા હઠીલા સાથે ખાસ વાતચીત કરી અને મોનિકાજીએ પોતાની રચનાઓ રજૂ કરી। દર્શકોને જરૂરથી તેમની રચનાઓ ગમશે। દર્શક મિત્રો, આજે હું આપને એક એવી કવિયત્રીને મળવા જઈ રહ્યો છું જેઓનો જન્મ મધ્યપ્રદેશમાં થયો છે અને મૂળ રાજસ્થાનના છે અને પાછા શિફ્ટ થઈને હવે ઘણા વર્ષથી આપણે ત્યાં ભુજમાં છે। એક ભુજમાં આટલા ગજાની કવિયત્રી છે એ ઘણા કદાચ ઓછાને ખબર હશે, કવિ લોકોને કદાચ ખબર હોઈ શકે, પરંતુ આટલા ગજાની કવિ જેમણે હિન્દુસ્તાનમાં 1992થી મંચ ગજાવ્યો છે અને એ મંચ ઉપરથી એટલા બધા કાવ્યો રજૂ કર્યા છે, પોતાની રચનાઓ રજૂ કરી છે અને અનેક એવોર્ડ આપણે ગણાવી ન શક્યા। ગણાવી તો મોટું લિસ્ટ થાય એટલા બધા એવોર્ડ એમણે જીત્યા છે। બધા લોકો કુમાર વિશ્વાસને ઓળખે છે, કુમાર વિશ્વાસ સાથે પણ મંચ સાझा કર્યો છે। એ સિવાય તેમણે ગોપાલદાસ નીરજ, સંતોષ આનંદ, બાલકૃષ્ણ બૈરાગી, સોમ ઠાકોર, માયા ગોવિંદ, કુમાર વિશ્વાસ આ બધા સાથે એમણે સાથે રહી અને પોતાની રચનાઓ રજૂ કરી છે। એવા મોનિકા હઠીલા ભોજક આપણી સમક્ષ છે। તો આપણે મોનિકાબેન, તમારું સ્વાગત છે। નમસ્કાર। નમસ્કાર। ખાસ કરી મારે પૂછવું છે કે તમે આ બધા લોકો સાથે મંચ સાझा કર્યો તો તમે તમારું એટલું ગજુ એટલે તમારી એટલી ઊંચાઈ કઈ રીતે પ્રસ્થાપિત? मैं सर्वप्रथम तो आपको प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आपने कहा कि किस तरह से मैंने मंचों पर आई, तो मुझे जैसा कि कहते हैं ना कि डीएनए में ही मेरी कविताएं लिखी हुई है। मेरा सौभाग्य है कि मैं एक कवि परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता भी बहुत अच्छे बड़े कवि थे, बहुत अच्छे गीतकार थे। उनका नाम श्री रमेश हटीला जी है। और मेरा सौभाग्य रहा कि जितने भी बड़े कवियों के आपने नाम लिए, गोपालदास जी, नीरज हो, बालकवि बैरागी जी हो, सोम ठाकुर जी हो, इन सबका सानिध्य भी मुझे प्राप्त हुआ। उसका रीजन ये रहा कि सीहोर में जब कवि सम्मेलन हुआ करते थे, नवज्योति संगठन करके एक संस्था थी, वो कवि सम्मेलन आयोजित करती थी। तो मैं शायद 5 से 7 वर्ष की उम्र में कवि सम्मेलन को ऐसे मंच पर बैठे हुए कवियों के को नीचे बैठकर जब सुनती थी, तो मुझे भी ऐसा मन में लगता था कि मुझे भी इस मंच पर कविता पाठ करना है। और किस्मत से ये रहा कि इस बड़े बड़े कवियों का सानिध्य मिला। और कवि सम्मेलन उस वक्त होटलें नहीं हुआ करती थी, जब कवि सम्मेलन होते थे तो सीहोर में घरों में ही ठहराया जाता था। तो बहुत से कवि हमारे घर में ठहरते थे। तब आदरणीय गोपालदास जी नीरज ने उस वक्त कहा था कि इस बिटिया में कविता के सारे अंश दिखाई दे रहे हैं, सारे बीज हैं, तो मेरा मन है कि ये कवित्री बने और कवि सम्मेलनों के मंचों को जीते। तो वो प्रेरणा मुझे प्राप्त हुई और पिताजी ने मेरा सपोर्ट करा, सहयोग करा, जिस वजह से आज मैं आपके बीच 30 वर्षों की यात्रा कवि सम्मेलन की करके आपके बीच हूँ। आपको कविता की स्फुरना कैसे होती है? एक कवि तो अंदर से पैदा होता है, कोई उसको ट्रेनिंग नहीं देता है कि ऐसे लिखो, कोई स्कूल नहीं है, कोई क्लास नहीं है, तो आपको स्फुरना कैसे होती है? असल में क्या होता है कि जो भी हालात और स्थितियां, कई बार क्या होता है कि हमारे साथ जो बीता हुआ होता है वो हम शब्दों में कहते हैं। तो जब वो कहते हैं तो वो हमारी कविता ध्रुव माँ सरस्वती की कृपा से कुछ गीत, कुछ गजल, कुछ छंद, कुछ मुक्तक बन जाते हैं अपने आप ही। कभी ऐसा शायद कभी ऐसा माहौल नहीं बनाना पड़ा कविता लिखने के लिए कि मुझे एकांत चाहिए या मुझे अलग से कुछ समय चाहिए कविता लिखने का। चलते फिरते माँ सरस्वती की कृपा होती है, जो भी शब्द उतरते हैं वो आपके बीच हो जाते हैं। मैंने तो देखा, जो आपके घर पे मैं आया हूँ तो मैं समझ यार कवि लोगों को तो एक रूम चाहिए, बंद करके लिखते और शब्द ढूंढते हैं, मगर आप तो इतना बड़े जो परिवार है इसके साथ रहती हो, आपको तो समय भी कैसे मिलता है भगवान जाने, आप जानो। तो फिर भी लिखती हो। उसका रीजन यही है ना कि जैसा कि मैंने कहा कि मुझे बचपन से ही वो माहौल मिला और मेरे जैसा कि मेरे डीएनए में ही है कविता, साहित्य, कलम चलाना। तो वो मेरे से जो भी बन पड़ता है, माँ सरस्वती की सेवा में मैं हमेशा उपस्थित रहती हूँ
और आप सबका आशीर्वाद और प्यार हमेशा मिलता रहता है, तो मेरी कलम चलती रहती है। आप अभी कुमार विश्वास आए थे, मैं जी, भी जी, सुनने आया, तो जी। आपका बहुत बार नाम भी लिया था कि भाई हमारी एक कवित्री सामने बैठी है, देखो इसकी क्या नम्रता है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली में क्या है, मैं डॉक्टर साहब के साथ 30 सालों से यात्रा में हूँ। जब डॉक्टर साहब की शुरुआती यात्रा आई थी, उसके बाद मैं मंचों पर आई, तो उनका सहयोग मुझे मंचों पर बहुत मिला। एक छोटी बहन की तरह माने या मित्र की तरह माने, उन्होंने हर मंच पर कोशिश करी कि मोनिका हटीला साथ में हो। उनके साथ मैंने काफ़ी यात्राएँ करी है और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखने का प्रयत्न भी करा और आज भी उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। जिस तरह से वो विनम्रता के साथ बड़े अपने छोटे भाई-बहनों को, कवियों को याद रखते हैं, मंच पर अपना नाम ज़िक्र करते हैं, हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है। हमको ऐसा लगता है कि एक बड़ा कवि हमारे सामने हमारा नाम ले रहा है, हम उनके बहुत छोटे भाई-बहनों की तरह हैं, लेकिन उनका हमेशा प्यार और दुलार मिलता रहा। ऐसे कई बड़े कवियों का प्यार मिलता रहता है। कटाक्ष बहुत करते हैं यहाँ आए हाँ। तो मैंने तो बहुत सुना है उसको। जी, जी। मेरा फेवरेट कवि है कुमार जी, विश्वास, जी, और जी। मैं सुनता हूँ तो कई के खाल उतार लेते हैं ये। बिल्कुल, उनके ऊपर भी माँ सरस्वती की भरपूर कृपा है। और वो जब राजनीति में चले गए थे, तब उस वक्त ऐसा लगता था कि वो बिना बात के राजनीति चले, माँ सरस्वती की कृपा उन पर है, तो राजनीति की उनको आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुदरत ने उन्हें वापस कवि सम्मेलन की ओर खींचा और आज राम कथा के दौर पर है। बहुत बिल्कुल, बिल्कुल, बढ़िया बिल्कुल। कथा। जो कुछ है उनका आशीर्वाद और प्यार हमेशा हमको मिलता रहता है। अच्छा मोनिका जी, आप जी। श्रृंगार रस पे लिखते हैं ज्यादा, जी, जी। तो हमारे दर्शकों को आप आपकी रचनाएं सुना दें। बिल्कुल, बिल्कुल, श्रृंगार। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि मैं श्रृंगार लिखती हूँ और सच में मैं प्यार मोहब्बत की बात लिखती हूँ। पूरी दुनिया में नफरत फैली हुई है, लेकिन प्यार को बांटना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जहां तक बन पड़े मैं प्यार मोहब्बत की बात करूं, दिल तोड़ने की नहीं, दिल जोड़ने की बात करना चाहती हूँ। तो कुछ पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ, सुनेगा। कि प्यार का एहसास जब हो जाएगा, प्यार का एहसास जब हो जाएगा, प्यार का एहसास जब हो जाएगा, दिल तुम्हारा भी कहीं खो जाएगा, वाह, क्या बात है। दिल तुम्हारा भी कहीं खो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि नफरतों की इस भरी दुनिया में अब, नफरतों की इस भरी दुनिया में अब, नफरतों की इस भरी दुनिया में अब, मोना केवल प्यार बांटा जाएगा, वाह, वाह, क्या बात। मोना केवल प्यार बांटा जाएगा। और नवीन भाई, मैं आपको एक पंक्ति देती हूँ कि आजमाया जिसने हमको उम्र भर, वाह। आजमाया जिसने हमको उम्र भर, आजमाया जिसने हमको उम्र भर, आज उनको आजमाया जाएगा, आज उनको आजमाया आज जाएगा। उनको वाह, क्या आजमाया बात है। जाएगा। और बुलंदी के साथ एक शेर कि है निशाने बिजलियों के जिस तरफ, हम भूकंप पीड़ित स्थान पर बैठे हैं, आज स्मृति वन में बैठे हैं। यहाँ कई लोग भूकंप में इसकी यादें हैं यहाँ। बिल्कुल उनकी श्रद्धांजलि के तौर पर एक शेर। और उसके बावजूद भी भुज ने जिस बुलंदी के साथ खड़ा हुआ है, और आज जो हालात हम भुज के देख रहे हैं कि जब 2000 में भूकंप आया था, उसके बाद आज कोई को भुज को देखेगा तो किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ भूकंप आया था। हुआ था। और भुज की दर्शकों को खास तौर से मैं शेर देना चाहती हूँ, उनकी बुलंदी को ये शेर देना चाहती हूँ कि आज माया जिसने हमको उम्र भर, आज उनको आजमाया जाएगा, है निशाने बिजलियों के जिस तरफ, है निशाने बिजलियों के जिस तरफ, उस जगह ही घर बनाया जाएगा, उस जगह ही घर बनाया जाएगा, उस जगह ही घर बनाया जाएगा, याद उनका अश्क बहाया जाएगा, और जिंदगी से हार मानेंगे ना हम। वाह वाह, क्या बात।
जिंदगी से हार मानेंगे ना हम, जिंदगी से हार मानेंगे ना हम, मौत से पंजा लड़ाया जाएगा, मौत से पंजा लड़ाया जाएगा, नफरतों की इस भरी दुनिया में अब मोना केवल प्यार बांटा जाएगा, मोना केवल प्यार बांटा बहुत अच्छा, जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। और धन्यवाद। आपको जो हिम्मत वाली बातें की है और इंस्पिरेशन भी मिलता है ये जी, जी, जो जी, जी, जी। भुज पर और सब कच्छ पर सही बात बीती है, हुई है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपकी बात से भी हिम्मत रहती है। और कोई और? हाँ, जैसा कि मैं श्रृंगार लिखती हूँ, तो मेरा मन है कि एक गीत जो मैं कई वर्षों पहले सुनाती थी मंचों पर, लेकिन कई टाइम से मैंने नहीं सुनाया, तो मेरा मन है कि मैं आज आपके इस मंच पर जरूर सुनाऊं। तो गीत सुनेगा कि रंग कोई चेहरे का उड़ा के ले गया, रंग कोई चेहरे का उड़ा के ले गया, नींद कोई आंखों की चुरा के ले गया, नींद कोई आंखों की चुरा के ले गया, पंथ उनके जाने का निहारते रहे, पंथ उनके जाने का निहारते रहे, और हम खड़े खड़े पुकारते रहे, और हम खड़े खड़े पुकारते रहे, रंग कोई चेहरे का उड़ा के ले गया, नींद कोई आंखों की चुरा के ले गया। और शब्दों का किस तरह से प्रयोग कि याद झरी रात उनकी जलप्रपात सी, याद झरी रात उनकी जलप्रपात सी, रात माव सी भी हुई चांद रात सी, रात माव सी भी हुई चांद रात सी, कल्पना साकार करी जाग जाग कर, बिंब उनका पृष्ठ पर उतारते रहे, बिंब उनका पृष्ठ पर उतारते रहे, और हम खड़े खड़े पुकारते रहे, और हम खड़े खड़े पुकारते रहे, रंग कोई चेहरे का उड़ा के ले गया, नींद कोई आंखों की चुरा के ले गया, और प्यार वो दिया कि दिया राह का हुआ, प्यार वो दिया, शब्दों का कमाल देखेगा कि प्यार वो दिया कि दिया राह का हुआ, प्यार वो दिया कि दिया राह का हुआ, हर स्वपन सुगंधमयी चाह सा हुआ, हर स्वपन सुगंधमयी चाह सा हुआ, मन में है हिलोर और ओठ पर दुआ, स्वप्न उनका पलक पर उतारते रहे, कल्प उनका पृष्ठ पर उतारते रहे, और हम खड़े खड़े पुकारते रहे, और हम खड़े खड़े पुकारते रहे, रंग कोई चेहरे का उड़ा के ले गया, नींद कोई आंखों की चुरा के ले गया। क्या बात है, क्या बात है। इसमें तो जो उसका जो भी है उसकी राह देखते देखते इंतजार करना बहुत कठिन होता है, जीवन में इंतजार करना। ये जो राह देखती है जी, उसको शब्दों में बाद में लाना और उसकी भावनाओं को व्यक्त करना वो भी और कठिन है, जो आपने अच्छी तरह बहुत बहुत धन्यवाद किया। और क्या सुनाई? मेरा मन है कि मुझे 30 सालों मंच पर हो गए हैं, लेकिन अभी जो नई जनरेशन कवि सम्मेलन के मंचों पर आ रही है, तो उनसे निवेदन के स्वरूप पर मैं कुछ पंक्तियां अपनी ओर से देना चाहूंगी कि आज हमने जो साहित्य की सेवा की है, हमने तो क्या की है, माँ सरस्वती ने हमसे करवाई है, लेकिन मेरा प्रयत्न यह है, मेरा प्रयास रहता है कि नए बच्चे जो मंचों पर आ रहे हैं, जो कविता लिख रहे हैं, वो मंच की मर्यादाओं को, परंपराओं को ध्यान में रखते हुए मंच को बहुत ही ऊंचाई तक ले जाए, उन शब्दों का उपयोग करें, उन कविताओं का उपयोग करें, ताकि आने वाली जनरेशन कवि सम्मेलन से जुड़ी रहे। तो निवेदन स्वरूप कुछ पंक्तियां मैं अपनी ओर से एक गीत के स्वरूप में देना चाहती हूँ, सुनेगा। मत न मन करो कोई बात नहीं, मत न, आपके लिए भी काम आएंगी कि आज आप पत्रकार हैं, आप कई जगह पत्रकारिता करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ गलत भी लिखा जाता होगा, कुछ अच्छा भी लिखा जाता होगा, लेकिन आपका भी प्रयास ये होता है कि हम
दर्शकों को, श्रोताओं को ऐसी अच्छा, चीज दें, अच्छा अच्छे से दें। अच्छा दें, ताकि वो लोग उस चीज से सीख सके। तो मेरा मन है कि आप भी इस गीत को खास तौर से सुने कि मत न मन करो कोई बात नहीं, मत न मन करो कोई बात नहीं, इतना उपकार करो, मत न मन करो कोई बात नहीं, इतना उपकार करो, माँ सरस्वती के पावों में घुंघरू तो मत बांधो। उसी की लाज रखनी है, लाज रखनी है। बिल्कुल माँ कृपा रखे आप पर कि माँ सरस्वती की लाज रखनी है। तो मत न मन करो कोई बात नहीं, इतना उपकार करो, माँ सरस्वती के पावों में घुंघरू तो मत बांधो, वाह, वाह। वीणा पाणी के पावों में घुंघरू तो मत बांधो, तुलसी मीरा सूरा कबीरा ने चरण पखारे हैं। एक हम ही है, बहुत बड़े कुटुंब से, बहुत बड़े कुल से जन्म लिया हमने, कवि जो हमारे बहुत बड़े बड़े कवि थे, हम उस परिवार के हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि तुलसी मीरा सूरा कबीरा ने चरण पखारे हैं, रस खान रहीम जायसी ने शुभ मंत्र उचारे हैं, रस खान रहीम जायसी ने शुभ मंत्र उचारे हैं, थाती है पंत निराला की, थाती है पंत निराला की, मत उस पर वार करो, माँ सरस्वती के पावों में घुंघरू तो मत बांधो, वीणा पाणी के पावों में घुंघरू तो मत बांधो। और एक रिक्वेस्ट के तौर पे पंक्तियां हैं, खास तौर से सुनेगा कि कविता की उजली चूनर पर, सुंदर पर, वाह, कविता की उजली चूनर पर कहीं दाग न लग जाए। आप सबकी जिम्मेदारी है कि कविता की उजली चूनर पर कहीं दाग न लग जाए, गीतों के सुरभित उपवन में कहीं आग न लग जाए, गीतों के सुरभित उपवन में कहीं आग न लग जाए, प्राणों का अक्षत चंदन से, प्राणों का अक्षत चंदन से माँ का श्रृंगार करो, प्राणों का अक्षत चंदन से माँ का श्रृंगार करो, माँ सरस्वती के पावों में घुंघरू तो मत बांधो, वीणा पाणी के पावों में घुंघरू तो मत बांधो। और कुछ पंक्तियां जो हमारे मंच है, हमारे लिए मंच क्या है, हमारे लिए मंच क्या होता है, सुनेगा कि श्रद्धा विश्वास आस्था का ये मंदिर है पावन, श्रद्धा विश्वास आस्था का ये मंदिर है पावन, करुणा की नेहमयी मूरत जन जन की मन भावन, करुणा की नेहमयी मूरत जन जन की मन भावन, नफरत की लेकर तलवारें, नफरत की लेकर तलवारें मत माँ पर वार करो, माँ सरस्वती के पावों में घुंघरू तो मत बांधो, वीणा पाणी के पावों में घुंघरू तो मत बांधो, मत नमन करो कोई बात नहीं, इतना उपकार करो, माँ सरस्वती के पावों में घुंघरू तो मत बांधो। मोनिका जी, आपने तो क्या कह दिया, हर एक हिंदुस्तान की लोगों की ड्यूटी में आता है बिल्कुल कि भाई हमारे ये जो रिस्पेक्ट है, जो हम हमारे जो सरस्वती है, सम्मान है, जिसके कारण हम आज बोल सकते हैं, जिसके कारण हमारे पास शब्द है, जिसके कारण हम लिख सकते हैं, उसका तो कभी भी अपमान तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए पूजनीय है। तो आपने तो
ये सबको और सबक भी दिया कि भाई ये इतने रिस्पेक्टिव और हम जरा भी कोताही इसमें नहीं बिल्कुल रख बिल्कुल सकते हैं और उनकी बिल्कुल हमको सेवा करनी बिल्कुल चाहिए। करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आपने बहुत बढ़िया शब्दों में ये पेश किया। हाँ नवीन भाई, मैं एक गजल सुनाना चाहती हूँ। बहुत मन करता है मंचों पे सुनाने का, लेकिन समय और स्थितियां ऐसी होती है, तो एक गजल आपके बीच रखना चाहती हूँ, जी, सुनेगा। जी, रखे। एक मचलती लहर और क्या चाहिए, और क्या चाहिए मतलब? एक मचलती लहर और क्या चाहिए, एक मचलती लहर और क्या चाहिए, बस फिसलती नजर और और क्या क्या बात है, चाहिए, क्या बात बस है। निसलती नजर और क्या चाहिए। और एक शेर खास तौर से बहुत पुराने समय में कहा जाता था कि लौट के बुद्धू घर को आए, हाँ। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए खास तौर से शेर सुनेगा कि राह भटका केला मुसाफिर कोई, राह भटका केला मुसाफिर कोई, राह भटका अकेला मुसाफिर कोई, आ गया लौट कर और क्या चाहिए, आ गया लौट कर और क्या चाहिए, राह कांटों भरी है तो कुछ गम नहीं। आप जैसे लोग हमारे साथ हैं तो मैं आपको ये शेर देती हूँ कि राह कांटों भरी है तो कुछ गम नहीं, राह कांटों भरी है तो कुछ गम नहीं, आप हैं हम सफर और क्या चाहिए, आप हैं हम सफर और क्या चाहिए, मेरी दीवानगी आपका प्यार पा, मेरी दीवानगी आपका प्यार पा, मेरी दीवानगी आपका प्यार पा, हो गई मौत बर और क्या चाहिए, हो गई मौत बर और क्या चाहिए। और गजल का मकता सुनिएगा कि मौना पर छाई है झील में आपकी, मौना पर छाई है झील में आपकी, मौना पर छाई है झील में आपकी, चांद है बेखबर और क्या चाहिए, चांद है बेखबर और क्या चाहिए, एक मचलती लहर और क्या चाहिए, आप हैं हम सफर और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत शब्दों को अच्छी तरह आपने रखा है इसमें, और अच्छी तरह आपने जो भावना व्यक्त की है, जो आप जो कहना चाहती हैं, अच्छी तरह आपने शब्दों में बिल्कुल आपने पेश किया है। और हम क्या करेंगे, क्या आप सुनाएंगे? और मेरा मन है कि जैसा कि मैंने कहा था कि मैं गीत लिखती हूँ, तो गीत एक कवि के लिए क्या होता है, डॉक्टर गोपाल दास जी नीरज ने कहा था कि कवि सम्मेलन में कोई भी विदा हो, लेकिन गीत कवि सम्मेलन के प्राण होते हैं। तो उस बात को मैंने हमेशा जीने की कोशिश करी है। तो मेरे लिए गीत क्या है, हम लोग गीतों के लिए आजकल मंचों पर से गीत बहुत कम सुने जाते हैं, लेकिन अच्छे गीत सुनाए जाए तो सुने भी जाते हैं। तो एक गीत मैं अपना रखना चाहती हूँ आपके बीच कि हमारे लिए गीत क्या होता है, कवियों के लिए गीत क्या होता है। गीत लिखना बहुत कठिन काम है, और एक कठिन काम मैं कर रही हूँ, और गीत सुनना उससे भी कठिन काम है, वो आप करिएगा। आप इतनी कठिन काम कर रही है तो हम कठिन करेंगे, इसलिए करें, गीत लिखना एक कठिन काम है, वो मैंने किया है, उससे कठिन काम सुनना है, वो आप कीजिएगा। सुनेगा गीत क्या है, जरूर जरूर सुनाए। कि गीतों में गीतों में गीतों में बसते प्राण मुझे गाने दो, गीतों में बसते प्राण मुझे गाने दो, गीतों में बसते प्राण मुझे गाने दो, कविता मेरा ईमान मुझे गाने दो, कविता मेरा ईमान मुझे गाने दो, मैं चंचल निर्मल सरिता भावों की बहती कविता, मैं चंचल निर्मल सरिता
भावों की बहती कविता, कविता मेरा भगवान वाह, वाह, मुझे वाह, वाह, गाने दो, क्या प्रास मिला है। कविता मेरा भगवान मुझे गाने दो। गीतों में, गीतों में, गीतों में बसते प्राण मुझे गाने दो। मैं नीर भरी बदरी हूँ, वाह वाह, मैं नीर भरी बदरी हूँ, छल छल करती गगरी हो। मैं नीर भरी बदरी हूँ, बहुत छल बढ़िया, छल बहुत बढ़िया। करती गगरी हूँ मरुथल को वरदान दान, मुझे गाने वाह। दो। मरुथल को वरदान मुझे गाने दो। गीतों में बसते प्राण मुझे गाने दो। और मैंने कविता जो भी लिखी वो क्या है सुनेगा, कि झूठन तुलसी मीरा की, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ओ, झूठन तुलसी मीरा की, लाठी बाबा सूरा की। वाह, वाह, क्या बात। झूठन तुलसी मीरा की, लाठी बाबा सूरा की। हूँ साम वेद का गान मुझे गाने दो, हूँ साम वेद का गान मुझे गाने दो। कविता मेरा ईमान मुझे गाने दो। कविता सीता त्रेता की, हुंडी नरसी मेहता की। कविता सीता त्रेता की, हुंडी नरसी मेहता की। हूँ साम वेद का गान मुझे गाने दो, हूँ साम वेद का गान मुझे गाने दो। कविता मेरा ईमान मुझे गाने दो। और मेरा जीवन में मन क्या करता है सुनेगा, कि गाते गाते मर जाऊं पर गीत अमर कर जाऊं। गाते गाते मर जाऊं पर गीत अमर कर जाऊं। गीतों में, गीतों में, गीतों में बसते प्राण मुझे गाने दो। कविता मेरा ईमान मुझे गाने दो। गीतों में बसते प्राण मुझे गाने दो। कविता मेरा ईमान मुझे गाने दो। आप बहुत टाइम सब तक गाए, बहुत टाइम तक कविताएं बनाए, बिल्कुल। बाद में प्राण जाए। इतने जल्दी से हम आपको नहीं जाने देंगे, आपके बिल्कुल। प्राण को भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि बहुत से कंट्रीब्यूशन अभी देना है इस फील्ड में बिल्कुल आपको। बिल्कुल बिल्कुल, माँ सरस्वती की कृपा बनी रही तो बहुत अच्छा अच्छा प्रयास है हम लोगों का। नहीं नहीं, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में आप दे रही है। और जो आप बोल रही है, ये स्वच्छ कविताएं दे रही है और एनवायरनमेंट भी अच्छा आप इससे देती है, तो ये बात अभी जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल। बहुत सी बातें चलती है। आप तो जानते हैं कविता में क्या क्या नहीं चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भोजपुरी वाले वो सब बातें हो रही है, बिल्कुल, पता नहीं, वो तो हम कभी है ही नहीं। हम लोग कोशिश ये होती है कि द्व्यर्थी शब्द ना हो, हाँ, कविता द्व्यर्थी, हो, वो साहित्य हो। और आज की अगली जनरेशन को कविता क्या होती है वो उसके परिचय प्रति हो। ललक हो। हाँ। तो हम ये लोग ये चाहते हैं कि हम कविता ऐसी दे कि आने वाली पब्लिक, आने वाला जनरेशन, आने वाले लोग कविता को समझे, कविता को चुने और कविता को जानने की कोशिश करें। अभी मोनिका जी, अब लास्ट में आपको एक वर्तमान पर समस्या पर आप एक कविता सुना दें, अगर तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी कोशिश है कि पहलगांव में जो हुआ था, हाँ, तो उस पर 4 पंक्तियां, मैं वैसे मैं वीर रस लिखती नहीं हूँ, हाँ। पर एक कवित्री होने के नाते, माँ सरस्वती की बेटी होने के नाते, जब देश में कुछ हालात ऐसे होते हैं तो प्यार मोहब्बत पे तो लिखना आवश्यक होता ही है। प्यार शाश्वत है, वो हमेशा रहेगा, लेकिन जब देश में कुछ हालात ऐसे होते हैं तो मन हमारी भी कलम चल जाती है उस वक्त। तो सुनेगा, कुछ पंक्तियां मैं आपके बीच रखना चाहती हूँ, 4 पंक्तियां। धर्म पूछ कर मारा हमको, धर्म बता कर मारेंगे। मार दिया हमने। आज मोदी जी ने कहा ना कि बॉर्डर पे खड़े होकर कि आप लोगों को अगर खाना खाना हो तो शांति से खाओ, वरना अपने देश जाओ। बोला था अभी मोदी जी ने हमारे यहाँ कच्छ भुज में आकर। तो मेरा मन है कि पंक्तियां, कि धर्म पूछ कर मारा हमको, धर्म बता कर मारेंगे। जितना सता कर मारा हमको,
उतना सता कर मारेंगे, जितना सता कर मारा हमको उतना सता कर मारेंगे। धर्म के नाम पे हिंसा करके जो हमको उकसाया तो, वाह धर्म पूछा ना वाह, हमारा, धर्म के नाम पे हिंसा करके जो हमको उकसाया तो, भारत माँ के बेटे हैं हम घर में घुसकर मारेंगे। वाह, वाह, क्या बात है। भारत माँ के बेटे हैं हम घर में घुसकर मारेंगे। भारत माँ के बेटे हैं हम घर में घुसकर मारेंगे। इसलिए कहते हैं कि हमसे कोई पंगा ना ले हिंदुस्तान वालों से। नहीं, मोनिका जी बहुत अपने अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाई। बहुत बहुत और आप धन्यवाद। बोलते हैं गीत इतना कठिन है मगर इतना मधुर भी हो सकता है जो आपने पेश किया। इतना अच्छा लगा, दिल को भी अच्छा लगा कि इतना गीत आप बोलते हैं गीत बनाना कठिन है, सुनने वाले भी कम मिलते हैं या कठिनाई से मिलते हैं और उसको ग्रास्पिंग भी इस तरह नहीं कर सकते। मगर आपने जो अभी रचना आपने पेश की थी वो बहुत बढ़िया थी। गीत अब हमको भी ऐसा लगा गीत तो सुनने ही चाहिए। और आप अगर कोई लास्ट अभी भी सुनाना चाहती है आप, तो मैं कुछ एक गजल की कुछ पंक्तियां सुनाना हाँ, चाहती सुना हूँ कि मेरे लिए कविता, जैसा कि मैंने कहा गीत क्या होते हो, तो उसी से मिलता जुलता एक गीत और गजल नुमा गजल सुनाती हूँ, सुनेगा। शब्दों की पीर है मेरे गीत और गजल, वाह वाह, शब्दों की पीर है मेरे गीत और गजल, शब्दों की पीर है मेरे गीत और गजल, नैनों का नीर है मेरे गीत और गजल, नैनों का नीर है मेरे गीत और गजल, प्यार के नाम को जो अमर कर गए, प्यार के नाम को जो अमर कर गए, प्यार के नाम को जो अमर कर गए, रांझा और हीर है मेरे गीत और गजल, रांझा और हीर है मेरे गीत और गजल, ली परीक्षा कभी राम लंकेश ने, क्या है गीत और गजल, ली परीक्षा कभी राम लंकेश ने, ली परीक्षा कभी राम लंकेश ने, मिथिला का धीर है मेरे गीत और गजल, सीता का धीर है मेरे गीत और गजल, द्रौपदी की रखी लाज जिसने कभी, द्रौपदी की रखी लाज जिसने कभी, द्रौपदी की रखी लाज जिसने कभी, कान्हा का चीर है मेरे गीत और गजल, कान्हा का चीर है मेरे गीत और गजल, आप ही को मुबारक ये सुख संपदा, हमारे लिए कविता क्या है कि आप ही को मुबारक ये सुख संपदा, आप ही को मुबारक ये सुख संपदा, मेरी जागीर है मेरे गीत और गजल, मेरी जागीर है मेरे गीत और गजल, शब्दों की पीर है मेरे गीत और गजल। और अंतिम शेर देना चाहती हूँ, नवीन भाई सुनेगा कि मैंने अपना मुकद्दर स्वयं लिख लिया, अपना मुकद्दर मैंने अपना मुकद्दर स्वयं लिख लिया, मैंने अपना मुकद्दर स्वयं लिख लिया, मेरी तकदीर है मेरे गीत और गजल, मेरी तकदीर है मेरे गीत और गजल, मेरी तकदीर है मेरे गीत और गजल। कविता को जिया है, कविता को पिया है, इसलिए मन करता है कि सिर्फ कविता ही सुनाई जाए। कोई गीत, किसी कवि ने कहा है कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है
वो उतना मीठा मीठा गाता है, गाता है। वो वाह, वाह, उतना क्या मीठा बात है। गाता है, वो उतना मीठा गाता है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी धन्यवाद कि आपने मोनिका मुझे जी। ये सौभाग्य प्रदान नहीं, किया। इतनी अच्छी बड़ी कवियत्री को मैं मेरी चैनल पर रिलीज करूंगा तो मेरा प्राउड है कि नहीं, मैंने आपसे ये मुलाकात की और इतने अच्छे गीत भी आपने प्रस्तुत किए, तो और दर्शकों को भी ऐसा लगेगा कि ये हमको भी बिल्कुल सुनना अच्छा चाहिए, एंटरटेन बिल्कुल। मिला। तो मोनिका जी फिर भी हम मिलेंगे बिल्कुल बाद जरूर में, मिलेंगे, और आपका तो हमारे चैनल पर सफर चालू ही रहेगा। बिल्कुल तो रहेगा। आज हमारी यहाँ मुलाकात खत्म होगी, खत्म नहीं होगी, हम इस मुलाकात को विराम देंगे करेंगे। और Very अगली good। बार जरूर मिलेंगे। अगली बार जरूर बहुत बहुत मिलेंगे। धन्यवाद नमस्ते, नवीन जी, नमस्ते। आपका बहुत और बहुत आपका भी आभार। धन्यवाद, आप हमारे ये स्टूडियो के लिए आई और ये आपने प्रस्तुत किया। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। सॉफ्ट कच्छ पावर बाय ओपल इलेक्ट्रॉनिक्स, LG बेस्ट सॉप, विजयनगर रोड भुज, रामबाग रोड आदिपुर। પાવર બાય કેસી જ્વેલર્સ, લેટેસ્ટ ફેશન ડિઝાઇનના ઓર્નામેન્ટ્સનો વિશ્વાસપાત્ર શોરૂમ, હોસ્પિટલ રોડ, ભુજ। દર્શક મિત્રો, આજે તારીખ 13 જૂન 2025 આ હતા આજના સમાચાર. આવતીકાલે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર.